नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली धानिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। सावन के महीने में कांवड़िए अपने इष्ट देवता भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दुर्गम रास्ते और सभी मुश्किलों को झेलते हुए अपने भोलेनाथ का जलाभिषेक करके ही उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई कांवड़ लेकर ही जाए। आप भगवान शिव से जुड़े किसी भी एक धार्मिक स्थल के दर्शन कर सावन के महीने में विशेष रूप से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देश भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भगवान शिव के कुछ ऐसे चर्चित 3 स्थान भी हैं जिनका पौराणिक महत्व सबसे ज्यादा है। इन्हीं में से एक है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव की ये यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन और दुर्गम मानी जाती है। आइए जानते हैं कि श्रीखंड महादेव का पौराणिक महत्व और अन्य खास बातें। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों में से एक है श्रीखंड महादेव जी का मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 25 किलोमीटर की सीढ़ी चढ़ाई करनी होगी, जो कि अपने आप में ही सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इसे अमरनाथ यात्रा से भी दुर्गम माना जाता है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के रास्ते में श्रद्धालुओं की मृत्यु तक हो जाती है और जो सही सलामत दर्शन कर पाए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीखंड महादेव पहुंचने के रास्ते में आपको करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थल और देवशिलाएं मिलेंगी। श्रीखंड महादेव एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है, जहां पर आने से करीब 500 मीटर पहले ही माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। वहीं रास्ते में प्राकृतिक शिव गुफा, नीरमंड में 7 मंदिर, जावों में माता पार्वती सहित 9 देवियां, परशुराम मंदिर और अन्य मंदिर स्थित हैं। यहाँ के बारे में मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ भस्मासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि वो जिस पर भी अपना हाथ रखे वो भस्म हो जाए। फिर उसके मन में पाप आ गया और वो माता पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा और वो भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें नष्ट करना चाहता था, मगर भगवान विष्णु सब समझ गए थे। उन्होंने माता पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए मजबूर कर दिया। नृत्य करते हुए भस्मासुर ने खुद के ही सर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। और बताते हैं कि आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी लाल दिखाई देती है। और कैसे जाना है श्रीखंड महादेव, आइए आज जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आनी से गुरुवार को श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा के लिए माता अंबिका की झड़ी यात्रा रवाना की गई। देश भर के साधु महात्मा और देवी देवता माता अंबिका श्रीखंड झड़ी लेकर यात्रा पर निकल गए हैं। जून अखाड़ा, हरिद्वार, काशी, बरेली, यमुनानगर से सैकड़ों साधु संत हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीखंड महादेव कैलाश के दर्शन करते हैं। जानकारी के अनुसार 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद श्रीखंड महादेव पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचने के लिए कठिन मार्ग और ग्लेशियर से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही इस दौरान ऑक्सीजन की दिक्कत भी पेश आती है। अमरनाथ यात्रा की तरह इस यात्रा में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। इस बार रास्ता ज्यादा कठिन है क्योंकि पिछले सीजन के मुकाबले इस बार बर्फबारी और सर्दियों का सीजन लंबा चला था। शुरुआत कुछ किसी कमी तक मेडिकल और भंडारे की सुविधा रहती है, लेकिन उससे आगे खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए 5 से 6 दिन का वक्त लगता है। प्रशासन की एक टीम ने हाल ही में सिंहगाड़ से श्रीखंड महादेव के रास्ते का निरीक्षण किया है और रिपोर्ट तैयार की है। इस बार पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव तक बर्फीले रास्ते पर पैदल चलने के लिए बनाया गया है। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान सिंहगाड़, थाचड़ू, नयन सरोवर, भीमड़वारी और पार्वती बाग जैसे सुंदर स्थानों को पार कर श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। यात्रा से पहले पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी मेडिकल चेकअप होता है, तभी आगे जाने देते हैं। 7 से 20 जुलाई तक आयोजित किए गए श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रशासन ने मुख्य प्रबंध भी किए हैं। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है और कुल्लू के आनी के जाओ में बेस कैंप बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेडिकल जांच भी होगा। इसके अलावा 4 अन्य जगहों पर बेस कैंप में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं भी मिलेंगी। पार्वती बाग से ऊपर कुछ यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और ऐसे में ज्यादा सांस फूलना, सर दर्द होना, चढ़ाई ने चढ़ पाना और उल्टी की शिकायत होने लगती है। धुंधला दिखना और चक्कर जैसी आदि दिक्कतें भी उन्हें होने लगती हैं।
ऐसे हालात में यात्री तुरंत आराम करे और नीचे की ओर उतरकर बेस कैंप में चिकित्सा से संपर्क करे। अपने साथ यात्री एक पक्का डंडा और ग्रिप वाले जूते, बरसाती छाता, ड्राई फ्रूट्स और गर्म कपड़े, टॉर्च और ग्लूकोज जैसे सामान साथ रखें। यात्रियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे जाके काफी समस्या बढ़ सकती है। और यात्रियों को अकेले यात्रा ना करने की भी सलाह दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि एरिया से रास्ते से इधर उधर ना भटके और नई जगहों पर ना जाएं, क्योंकि श्रीखंड महादेव जी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कि वहाँ जंगली जानवरों का भी काफ़ी आना जाना लगा रहता है। और बर्फ़ में चलना, जो कि वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, अगर पैर फिसल जाए तो किसी का भी बच पाना आसान नहीं है। इसी वजह से कई सारे यात्रियों ने यहाँ पहुँचने से पहले ही वो भगवान के पास पहुँच गए। श्रीखंड महादेव तक जाने के लिए आपको कई पड़ाव पार करके यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिले के नरमंड होकर बागीपुर और जाओ तक गाड़ियों और बस से पहुंचना पड़ता है। यहां से आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है और यहां से आगे जाने के लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंसान को ध्यान रखना होगा कि जब भी वो श्रीखंड महादेव की यात्रा के बारे में सोचे तो वो पूरी तैयारी के साथ वहां से जाएं, ताकि भगवान शिव के अच्छे दर्शन हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान शिव को पाना इतना भी आसान नहीं। जहां मां पार्वती ने 108 साल तपस्या की है महादेव को पाने के लिए, वहीं इंसानों को भगवान को पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होती है। अगर आप भी महादेव के और करीब जाना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप श्रीखंड महादेव की ये यात्रा ज़रूर करें, लेकिन पूरे ध्यान के साथ और पूरी तैयारी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप श्रीखंड महादेव जाएंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वहां जाके कैसा लगा। आज के लिए हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। धन्यवाद।